राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रतनपुरा गांव के किसान मजदूर व्यापारी का पैसा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। समय की बात ऐसी है, इसमें कभी कोर्ट का मामला आ जाता है, कभी समय पे कार्रवाई हो जाती है, तो 3-4 महीने मैं समझता हूँ इसमें लगने की स्थिति संभावना है। मेरा एक रिपियो भेड़ा करके 11 साल में मैं रमेश ने दे दियो, FT बना ली। अब मैं पीछे लान गयो, मैं जानू जयपुर दवाई लाने, मेरी छठे महीने मेरी जांच हुआ है, 2 मेरे स्टेट गलेड है, मैंने कहा रुपया जगह 10 का तोड़ा है, 20 कुन लियो, मैं तो रिटायरमेंट हो गयो। तो मैं भूपन गयो, भूप का रमेश कने ये करके जी हाँ रुपया रोड की दौड़ कर दी। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के आगे पिछले 7वां दिन आज चल रहा है, धरना लगा हुआ है और मुद्दा है हनुमानगढ़ ज़िले की समस्त सहकारी समितियों में हुए घोटाले के खिलाफ धरना लगा हुआ है। और रतनपुरा समिति में जो गबन का मामला जो चल रहा है उसकी जांच मुख्य रूप से करवाई जाए और MD दीपक जी कुक्कड़ हैं उनको बर्खास्त किया जाए और दोषियों को सख्त सज़ा दी जाए, गबन का पूरा पैसा किसानों को लौटाया जाए। मुख्य मांग ये है। और जितने भी पीड़ित किसान हैं, मज़दूर हैं रतनपुरा के, उनका समस्त पैसा उनको वापस मिले, सबसे बड़ी मुख्य मांग है। और आज 7वां दिन चल रहा है, 23 तारीख को महापड़ाव करने की पूरी योजना चल रही है और सभी जो मुख्य जो चाहे उसमें BJP के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे कॉमरेड हैं, हर पार्टी के लोग इसमें मौजूद हैं और सभी की एक ही मांग है कि जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे धरने पर जो मौजूद इस समय बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और मामला कितना बड़ा है और बात करेंगे। सबसे पहले हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए और बताइए कि आखिर मामला क्या है। मैं रामविलास चोल, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस हनुमानगढ़, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि चोइलावाड़ी। मामला ये है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर टोटल 247 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हैं। उनमें यदि जांच हो सही रूप से तो 200 समितियों के अंदर घोटाला निकलेगा। अभी जो घोटाले सामने आए हैं 13-14 समितियों में, तकरीबन लगभग ये मानो कि 50 करोड़ के घोटाले हैं। उनमें से 20 करोड़ का घोटाला रतनपुरा में है, 8 करोड़ का घोटाला जाम्बर में है, ऐसे 7-8 करोड़ का घोटाला गुरुसर में है, अरैयावाड़ी में 2-2.5 करोड़ का घोटाला है और आपके मुंडा के अंदर लगभग 30-35 लाख का घोटाला है। जहाँ जहाँ भी शिकायतें मिली वहाँ जांच के नाम पर लिपापोती कर दी गई, व्यवस्थापकों को निलंबित कर दिया, DR ऑफिस से उनकी संपत्ति अटैच करने का काम हो गया। लेकिन आज दिनांक तक किसान वैसे ही रो रहे हैं, किसानों को पैसा नहीं मिला कहीं भी। और अब रतनपुरा वाले मामले में तो हद हो गई साहब, 20 करोड़ का घोटाला। और जब ग्रामीण MD साहब के पास आते थे शिकायत करने के लिए, धारा 55 में MD साहब खुद सक्षम है जांच करवाने में, लेकिन MD साहब खुद जांच ना करवा करके, क्योंकि MD साहब तो खुद संलिप्त है इन घोटालों में, वो कभी DR के पास भेज देते, कभी किधर भेज देते, कभी किधर भेज देते। DR ऑफिस से भी जांच हुई। मामला ये है कि साल के अंदर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है सहकारी समिति के व्यवस्थापक के द्वारा, एक निरीक्षण रिपोर्ट बनाई जाती है। उस निरीक्षण रिपोर्ट में क्या क्या कमियां रही, क्या कमियां हैं, उनके आक्षेप बनते हैं, ऑडिट आक्षेप बनते हैं। लेकिन किसी भी निरीक्षण अधिकारी ने इस बात की तय तक जाने का प्रयास नहीं किया कि इसमें घोटाला है कि नहीं है। और रतनपुरा वाले मामले में तो 50 लाख तक की खबरें हैं, ग्रामीण बता रहे हैं हमें। अभी एक ऑडियो भी जारी हुआ था, भादरा बैंक के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमला देवी, जो अपनी पति की मौत के बाद में अनुकंपा नियुक्ति पे लगी, उसको पूर्व में बैंक ने बर्खास्त कर दिया, प्रबंधक मंडल ने। उसके बाद में दोबारा जब प्रबंध कारिणी के चुनाव हुए,
प्रबंधकारिणी ने दोबारा उनकी सेवा को बहाल कर दिया। 6-7 साल के दौरान उनका जो एरियर रुका हुआ था उसके भुगतान के लिए वो दर दर भटकती रही। जब एमडी साहब तक मामला पहुंचा और शिकायतें हुई तो एमडी साहब के दलालों ने उनसे संपर्क किया कि आप हमें पैसे दे दीजिए, एमडी साहब पैसे लेंगे और आपका काम हो जाएगा। 13-14 लाख रुपए की राशि है। तो उसने अपनी पुत्र वधू की टूम बेच करके, सोना बेच करके 2 लाख रुपए कोई राकेश यादव नाम का एक दलाल है इनका, उनको दिए। उसके बाद में वो चक्कर काटती रही लेकिन उनका काम नहीं हुआ, फिर वो पैसे वापस भी दे दिए। इस प्रकार से हमें जब पता चला कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज 20-25 दिन हो गए रतनपुरा के अंदर घोटाला हुआ, यहाँ के एमडी ने जाकर के उन किसानों की सुध नहीं ली। एक किसान को तो दिल का दौरा पड़ गया, अभी वो मृत्यु शैया पे है और गंगानगर भर्ती है। किसानों की हालात बहुत बुरी है साहब। किसी की शादी करनी है बेटी की, किसी कोई बीमार है, आज लोग आ रहे हैं रो रहे हैं हमारे पास कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। तो हमारे दिल में कहने कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे दिल में भी एक टीस थी कि हम किसान के बेटे हैं, किसान को किस प्रकार से न्याय दिलवा सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि बैंक में जाकर के एमडी का घेराव करेंगे। हमने एमडी का घेराव किया आज से 6 दिन पहले। एमडी साहब का कोई रवैया सकारात्मक नहीं था। तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब तक एमडी साहब यहाँ रहेंगे, दीपक कोकड़ जी AR है, एमडी लगने के लायक नहीं है। इनसे सीनियर अधिकारी तो DR बैठे हैं, लेकिन ये मामला सब नेताओं के इधर उधर पूंछ मार करके ऊपर तक सेटिंग करके और अपना काम चला रहे हैं। ऐसा क्या है हनुमानगढ़ के अंदर ये सहकारी बैंक में कि दो बार पोस्टिंग करवाई है इन्होंने। एक समितियों को, जब से दीपक कुकड़ जी की यहाँ पोस्टिंग हुई है, गाँवों में जो सहकारी समिति है वो इनबैलेंस में चली गई। ये बहुत बड़ा कारण है। एमडी आता है, उसके बाद में समितियाँ अचानक से इनबैलेंस में चली जाती है। ऐसे क्या रीज़न है? किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। बैंक की तरफ से जो पैसा दिया जाता है सहकारी समितियों को, लोन दिया जाता है, उस लोन पे आप 5% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ से 7 से 9% ब्याज TCS ब्याज काटा गया है। आज यदि ब्याज की गणना समिति और बैंक के मध्य की जाए तो प्रत्येक समिति 20-20, 25-25 लाख रुपए फ़ायदे में आ जाएगी। लेकिन जानबूझ करके अपने भत्ते, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लालच में इन लोगों ने बैंक को फ़ायदा दिखा करके, बैंक की बैलेंस शीट में फ़ायदा दिखा करके समितियों को लूटने का काम किया। तो हमारी मांग मुख्य तो यही है कि एमडी दीपक कोकड़ को बर्खास्त किया जाए, इसको जांच में शामिल किया जाए और किसानों का जो पैसा लूटा हुआ है व्यवस्थापकों के द्वारा और इन लोगों ने मिलकर के लूटा है, मलाई खा रहे हैं, इनसे पाई पैसा वसूल करके तुरंत किसानों के खाते में जमा करवाया जाए। बात करेंगे कि अब हमें 7 दिन हो गए हैं, हम धरने पर बैठे हैं, आगे की आपकी योजना क्या रहेगी? हमने सभी राजनीतिक संगठनों से अपील की है और सभी राजनीतिक संगठन अपनी राजनीतिक विचारधारा को परे रखते हुए, किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। 23 तारीख को हम महापड़ाव डालेंगे। हमारी ऊपर तक वार्ता भी चल रही है, मंत्रिमंडल से भी हम संपर्क में हैं, लगातार CMO से संपर्क में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी को बचाने की जुगत में है सारे अधिकारी, ऊपर तक का मामला है। हमने घोषणा की हुई है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम पुरजोर तरीके से किसानों की इस लड़ाई में, किसानों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में हम किसानों के साथ है। चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे आंदोलन को गांव ढाणी तक लेकर के जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें जाकर के मंत्री का घर घेरना पड़ा। मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी आत्मा रोती है। सरकार बनाती है 5 साल तो हम जो दूसरी सत्ता होती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, उनके कारनामों के खिलाफ लड़ते हैं, उसके बाद में सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद में कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि अब आराम से लोगों के काम करवाएं, क्योंकि हम अब पार्टी को दोबारा 2023 के अंदर चुनाव में जाना है। किस मुँह से जाएंगे साहब वोट मांगने के लिए? पार्टियों को दोबारा गांव में जाना है। गांव के लोगों ने हमें जिम्मेदारियां दी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम वोट लेते हैं तो उनको कहते हैं कि आपका कोई भी काम होगा हम करवाएंगे। लेकिन आज सत्तासीन लोग चुप बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई राज की बात है, इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बड़ी हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हम सत्ता में होते हुए भी सत्ता के खिलाफ हमने धरना लगा रखा है। लेकिन हम किसान के बेटे हैं साहब, हमारे तो किसान ही है, किसानी करते हैं।
तो किसानों के इस न्याय की लड़ाई में चाहे सत्ता के साथ बगावत करनी पड़े तो निश्चित रूप से करेंगे। मंत्री का जाकर के घेराव करना पड़े करेंगे। सीएम से जाकर के मिलेंगे। 21 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। 21 तारीख को वो राजस्थान से बाहर हो जाएगी, हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। जैसे सीएम साहब आएंगे, हम 23 तारीख के बाद में महापड़ाव के बाद में यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम जाकर के जयपुर में मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। निश्चित रूप से जो चोर अधिकारी है उनको जाना पड़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। किसी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भ्रष्ट हैं वो अपने काले कारनामे बंद कर दें, नहीं तो हम ये लड़ाई अब छोड़ने वाले नहीं है साहब। किसान के बेटे हैं, हमारे पास तो एक ही हथियार है आंदोलन, और आंदोलन है वो प्रजातंत्र का गहना है। आप हमने आंदोलन छोड़ दिए, इसीलिए तो ये नौबत आ रही है। किसान यदि आंदोलन करता रहता तो ये नौबत ही नहीं आती। किसान तो वो चीज़ है जिसने नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को झुका दिया। 3 काले कानून लेकर के आए थे, हमने कहा था वापस लेना पड़ेगा और वापस करवा के छोड़ा है। किसी के दिमाग में ये वहम है कि किसान तो कुछ दिन बैठेंगे बाद में चले जाएंगे, तो ये वहम निकाल दे। इस लड़ाई को हम अंतिम पायदान तक पहुंचा करके रहेंगे। एमडी दीपक कोकड़ को बर्खास्त करवाएंगे, किसानों का पैसा तुरंत वापस करवाएंगे। तो ये थे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो कि सत्ता के विपक्ष में बोल रहे हैं, खुद कांग्रेसी हैं, उसके बावजूद सत्ताधारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात गलत है वो गलत है, चाहे किसी की भी हो। तो इसके अलावा बात करेंगे रेशम जी से, हमारे साथ में मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे उनके बारे में, प्लस वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। आप बताइए। रेशम सिंह, पूर्व सरपंच माणूका, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जिला हनुमानगढ़ टिकैत। अभी जो हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने विस्तार से जो आपको बताया, ये जो चिट्ठे हैं रोज़ नए खुल के आ रहे हैं, और बड़े दुख की बात है कि यहाँ कोई अभी अता पता लेने वाला नहीं है। कोई कलेक्टर साहब ने आकर चर्चा नहीं की, और जब तक एमडी यहाँ बैठा है तो हम सभी समझते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सही जांच नहीं हो सकती। तो सभी किसानों की मांग है, हम सभी जो भारतीय किसान यूनियन के साथी हैं वो भी सभी इनके साथ हैं कि सबसे पहले एमडी को हटाया जाए ताकि जांच में कोई बाधा ना हो, और जांच भी तुरंत होनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं प्रशासन सहयोग कर रहा, कलेक्टर साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे, और सरकार की भी बहुत बड़ी कमी है। यहाँ हमारे एमएलए कांग्रेस के बैठे हैं, मैं कांग्रेसी रहा हूँ, उनको बहुत सहयोग किया हम लोगों ने, लेकिन जब किसान की बात आती है हम किसान के साथ हैं। पीछे किसान आंदोलन चला, वहाँ से जागृति पैदा हुई है, तो ही आज हमें एक उम्मीद बंधी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार होगा तो हम सामने खड़े होंगे, और कोई नहीं बोल सकता, लेकिन किसान आज बोलने वाला है। अभी कल मैंने देख रहा था आप लोगों के माध्यम से ही बहुत बड़ा सहयोग जो आप लोगों का इसमें मिल रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ जो आगे तक पहुंच रही है और भी पहुंचेगी, और समस्या का समाधान भी होगा। अराइयावाली का कोई मामला था, एफडीआर क्या है, जो एफडी इन्होंने की है वो भी ज़बरदस्ती की थी किसानों की। पैसा नहीं था, चलो किसानों ने करवा ली एफडी, पैसा मिल नहीं रहा था, गोली थी कि आपको इतने की लिमिट आपकी बना दी जाएगी, लेकिन वो ना मिलने की वजह से उनकी ज़बरदस्ती एफडी कर दी। अब एफडीआर पर भी लोन उठवाने वाले कर्मचारी, किसान को पता ही नहीं है कि मेरी एफडीआर पर लोन उठा लिया गया, लोन उठा के उसने अपनी जेब में डाल लिया। अब कहाँ कार्रवाई क्या होती है कि उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इतना पैसा ले गया कि उसको नौकरी से हटा दो, चाहे उसकी कई पीढ़ियाँ खाएगी। इस पर कोई सोचने वाला नहीं है कि किसान को पैसा कैसे मिलेगा। अभी रतनपुरा में करोड़ों रुपए का मामला है, हर किसान का जो पाई है उसकी जेब में वापस जाना चाहिए, और ऐसे चिट्ठे लगभग 200 जो समितियां उनके खुलेंगे। चाहे इन्होंने कृषि यंत्र खरीदे हैं, अभी कल ही मैंने कोई चर्चा चल रही थी कैसे ये लोग संगरिया में चले गए किसी फर्म के पास, वहाँ से कृषि यंत्र इन्होंने बनवा लिए। अब अगर समिति में कोई कृषि यंत्र जाएगा उसके बारे में नॉलेज रखता हूँ तो क्यों ना ब्रांड जाना चाहिए। वो 50 रुपये किलो वाला लोहा लगवा के ये 90,000 वाली आइटम का बिल ले रहे हैं 1.25 लाख रुपए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सभी धीरे धीरे खुलेंगे, और हमारी पूरी यूनियन इनके साथ है। 23 तारीख को जो आंदोलन है हम गाँवों में प्रचार प्रसार करेंगे, और बढ़ चढ़ कर यहाँ सभी पहुँचेंगे ताकि प्रशासन को हम जगा सकें। और हमें इस बात का बड़ा दुख है कि सहयोग जो ना तो सरकार का मिल रहा है ना ही प्रशासन का मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एमडी को बचाने के लिए।
इसके अलावा बात करेंगे हरिकृष्ण जी राहड़ जो कि रतनपुरा निवासी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। आज दी मैं रतनपुरा गांव से भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला संयुक्त सचिव हरिकृष्ण राहड़ रतनपुरा से 8 तारीख को हमने रतनपुरा गांव में धरना स्थल जारी किया। हम 8-10 दिन वहाँ धरने पे बैठे रहे। 10 दिन तक कोई तहसीलदार एसडीएम वगैरह वगैरह कोई अधिकारी एमडी इतने निकम्मा प्रशासन इस कांग्रेस राज में मैंने पहली बार देखा है कि हम धरने स्थल पर बैठे थे और कोई सोसाइटी का चोर जो व्यवस्थापक था और एक गरीब आदमी भूप सिंह था, उसके नाम से उसको पता ही नहीं है एफटीओ पे साइन किए गए हैं और किसानों के नाम से जो राजस्थान सरकार की तरफ से 2-2 लाख भैंसों का जो लोन मिला वो किसानों को और गरीब मजदूर को पता ही नहीं, उनके नाम से और उनके हस्ताक्षर भी नहीं है, खुद ने हस्ताक्षर किए 2-2 लाख रुपए लोन लिए। तो हमने तो संघर्ष की शुरुआत उसके बाद में हनुमानगढ़ की यहाँ आकर की और निकम्मा एडीएम इसको पता नहीं था, इसको हमने कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, हमने इसको सूचित नहीं किया, बीते राम घेराव करेंगे। प्रशासन यहाँ खड़ा था, एक निकम्मा एसडीएम आया जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी चोर है। हमको वो प्रशासन कह रहा था कि एसडीएम है, हमने कहा ये 452-458 के अंदर एक मजिस्ट्रेट जमात नहीं सकता है, लेकिन ये चोर ऐसे निकम्मे चोर को बाहर निकालो। हमने उसको बाहर निकाला। हमने फिर आदेश किया कि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर महोदय आए और हमसे बातचीत करें। उसके बाद में हमारे साथियों ने बैठ के बात की। 2 घंटे तक इस एडीएम कार्यालय के अंदर हमने चाय पी और हमने इसको ललकारा भी, तुम कॉफ़ी मिला पिला हमें। इसने कॉफ़ी तो पिलाई हमको, लेकिन मांडक चाल चलाने का हमने जो प्रोग्राम बनाया तो इसने हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध किया कि मुझे 4 दिन का टाइम दो। चलो फिर इसलिए हमने मेंढक चाल तो इसको छोड़ दी। फिर हमने कहा 4 दिन का नहीं, तेरे को 6 दिन का टाइम है। आज 7 दिन हो गए, कलेक्टर महोदय के पास गए, बड़ी बढ़िया तरीके से मैं बात की कि 7 दिन का टाइम है आपके पास, 7 दिन के अंदर जांच होगी। जो कुर्की के आदेश किए हैं उस ज़मीन की कुर्की की बोली लगी, पूरा गांव इकट्ठा होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करेंगे जी। आज 7वां दिन है। आज हम जाते समय एक हमारा 5-7 किसानों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और 23 तारीख की जो संघर्ष की हमने जो नींव रखी है वो रख दी। गाँव में जाकर प्रचार करेंगे। जनता तमाम संगठनों का हमें समर्थन मिला है और 23 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी भी तरीके से कोई निकम्मा प्रशासन ने कोई किसान के साथ जाति करने का प्रयास किया तो उसका ईंट से ईंट बजाएंगे और किसानों का जो हक का, मजदूर का और जो नरेगा का जो अपर का आदमी का पैसा है वो किसी हालात में, चाहे सरकार के साथ लड़ना पड़े, चाहे हमें लाठियाँ खानी पड़े, वो पैसा लेके जाएंगे, संघर्ष की जीत लेकर जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा बात करेंगे महावीर जी गोदारा जो कि इस धरने में पहले ही दिन से एक्टिव हैं और लगातार लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इनकी जुबानी कि इनका ये क्या कहना है। हाँ जी, ये हमारे रतनपुरा गांव का मामला है जी। तो ये शुरू में हमारे भाई के लड़कियों की शादी थी तो उनकी 19-20 लाख की एक एफडी और जो सोसाइटी में बनवाई हुई थी। तो जैसे वो पैसा लेने के लिए बैंक में गए तो वहाँ जो नए व्यवस्थापक भूप सिंह है तो उससे जाके पैसों के बारे में बोला तो उन्होंने बोला आप इसको सेविंग अकाउंट में करवा लो। वो सेविंग अकाउंट में करवाने के बाद भी आज ले जाना कल ले जाना, तो ऐसे करके वो कोई 5-6 दिन निकाल दिए। तो उसके बाद हम उस भूप सिंह ने बताया भी खाते में, सोसाइटी के खाते अकाउंट में पैसे नहीं है हमारे पास। तो हम उसके बाद इस एमडी कार्यालय में आए, आके यहाँ पता किया तो यहाँ से वो मामला है जो उजागर हुआ। तो उसके बाद भी बीच में बोले भी को बीच बचाव करके जैसे भी कोई पैसा है तो वो जो पुराने व्यवस्थापक है उससे बातचीत की तो उन्होंने कोई बात नहीं की। तो उसके बाद यहाँ एमडी कार्यालय से एक प्राथमिक जांच है वो बिठाई तो उसके अंदर लमसम 8 करोड़ के करीब जो घोटाला है वो उजागर हो गया। तो उसके बाद भी हम यहाँ दोबारा फिर आए तो यहाँ हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद ये जो धरने की प्रक्रिया है वो हमने वहाँ से स्टार्ट करी।
संतोषपूर्ण जो जवाब नहीं मिलने की वजह से, या मेन बात तो ये है कि हमारा जो पैसा है वो हमने तो सेफ़ रखा था, अगर बैंक में ही सेफ़ नहीं है तो कहाँ सेफ़ है। आखिर किसान है, उसने अपना पेट चीर के पैसा जमा करवाया और वो पैसा अगर वापस नहीं मिलेगा तो फिर जमा करवाने का फ़ायदा क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे रवि जी बिस्सू, जो कि ये भी लगातार इस मंच पर लगातार मौजूद हैं और आज उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। हाँ जी रवि जी नमस्कार, आप बताइए। नमस्कार भाई साहब, सभी किसान साथियों को, गरीब मज़दूर भाइयों को मेरा राम राम। ये रतनपुरा गांव सोसाइटी का 15 करोड़ के करीब घोटाला है जो सभी लोगों के संज्ञान में है। काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा यहाँ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, कुछ किसान गरीब मज़दूर लोग ऐसे हैं जो कम से कम 50 लोग होंगे जो लोन उठा रखे हैं और उनको पता भी नहीं है सोसाइटी के अंदर तुम्हारा लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। उनको अभी तक कुछ मालूम भी नहीं है। जब उनको बताया गया, जब उन्होंने पता किया तो उनको ये नहीं मालूम हमने लिया है या नहीं लिया है। उनको कभी देखा ही नहीं, कभी सोसाइटी गए ही नहीं वो लोग, और उनका लोन चल रहा है। और इसी तरह कुछ FDR है 750 के 800 के बीच, कुछ सेविंग अकाउंट है, उनके अंदर करीबन 15 से 20 करोड़ रुपए होंगे। जांच अभी द्वितीय जांच अभी चल रही है। प्रथम जांच में 8 करोड़ 22 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ। उस टाइम 400 FDR कुछ सेविंग अकाउंट पहुंचे थे। दूसरी जब जांच हो रही है लगभग 750 के करीब वहां जांच वो FDR और सेविंग अकाउंट पहुंच चुके हैं। और जो हमने पहले 8 तारीख से बाद धरना स्टार्ट किया तो हमारे पास ना तो कोई गाँव का मुखिया, ना कोई SDM, कोई नहीं पहुँच पाया। जब धरने का आपने पूर्व सरपंच रामविलास जी को पता लगा और भाई अभिमन्यु पूनियों का पता चला, वो 13 तारीख को हमारे पास पहुँचे। उन्होंने इनके बारे में पता किया, फिर उन्होंने बोला आपको यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें MD के पास चलना चाहिए और वहाँ घेराव करना चाहिए। इनकी देखरेख में हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ आने के बाद में कलेक्टर साहब महोदय से बात की तो उन्होंने द्वितीय जाँच के लिए टीम बना दी। वो जाँच अभी चल रही है। उसके बाद 22 तारीख को वो रिपोर्ट देंगे, उससे पता चलेगा कितना घोटाला हुआ है या नहीं, कितना नहीं हुआ है। लगभग 15 करोड़ का तो वो बता रहे हैं अभी। ये है से हमारे गांव के घोटाले के बारे में सर। तो रवि जी, अब आपका जो 23 तारीख का जो धरना महापड़ाव की तैयारी है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमने सभी हनुमानगढ़ ज़िले की जितनी भी सोसाइटियां हैं, सरपंच महोदय है जहाँ सोसाइटी में अध्यक्ष बने हैं, उनसे निवेदन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। 23 तारीख को वो ज़रूर पहुँचे। हमारे एक गाँव की ये समस्या नहीं है, हर गांव की सोसाइटियों में ऐसी समस्या मिलेगी, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो उनसे अनुरोध है इस महापड़ाव में ज़रूर पहुँचे। किसान भाई, गरीब मजदूर, विशेषकर ये नरेगा से जो लोग हैं उनके काफ़ी पैसे हैं, वो घबराहट के हमारे बैंक नहीं जा पाते कभी संग्रिया। उनको ऐसे पता नहीं है क्या जमा कराने की प्रक्रिया होगी, क्या निकालने की होगी। तो विश्वास से हमारे गाँव का एक जो है अध्यक्ष था उसको पैसे दिए थे और वो लोग यहीं से हैं, लोकल से। तो उनसे निवेदन है 23 तारीख को इस महापड़ाव में ज़रूर पहुँचें। जिनको भी ऐसी समस्या नज़र आती है वो इस 23 तारीख को इस महापड़ाव में अवश्य भाग लें और देखें कि आखिर भी इस समस्या का हल कैसे होता है। इसके अलावा हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं जिनका पैसा इस रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में पैसा अड़ा हुआ है और जिसको उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पैसा आए तो उनको भी कहीं इस्तेमाल करने हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना परिचय बताइए पहले। हाँ, रजीराम शर्मा, गांव रतनपुरा। हाँ, सोसाइटी में जी 4 लाख रुपया जमा कराया रतनपुरा में, फिर 2.5 लाख रुपया करवाया, 6.5 लाख रुपया करवाया। मेमू एक आनो ही को नहीं, सारो ब्याज जोड़ के दे दियो। पहला कापी की पाड़ के दोबारा कापी बनाई गई है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया था ना? माने टाइम हो गया जी, अब 12 महीना 2 साल ही है। 12 महीना 2 सालों से जमा करा रखे हैं। हाँ जी सर। हाँ, रतनपुरा से बिरजलाल चौरिया। तो मैं 11,000 FT चालू करवाई, तो बढ़ाते 1.5-2 लाख रुपया पोती का नाम हुआ है, घरवाली का नाम हुआ है, मेरे नाम हुआ है। तो अब मैं रिन्यू करवाई 2 FT। तो बिंग ऊपर रमेश ने दिया पैसा 40,000 रुपया खुले ख़त्म कटा के और रमेश ने FT में जमा करवाया। खुद भूप बैठाया ही को नहीं। तो FT में तो विश्वास के ऊपर पक्को विश्वास हो
लेन देन देनता करता रहता, मारो कोई भेद है, कोई बैर विरोध कुछ नहीं हो कि गांव के भाई को बड़ो प्रेम चल है। अभी मारो कोई बेर भाव को नहीं, क्योंकि पीसा लियाने जावा जना कह भाई सैन भूप गए तो सैन पतो नहीं माने भूप हो ही को नहीं बैठा। पीसा रमेश ने दिया है, एफडी रमेश में बदलवाई है, ट्रांसफर करवाई है लाडला साल की, एक एफडी हम काम मेरे करने पड़ी है। टोटल कितने अमाउंट की आपकी एफडी है? 2.25 लाख की है, एक तो 63,000 की है और एक 51-52 की है, एक 40,000 की है और खुला खाता का मैं है कोई 10-12-15 हज़ार। तो मतलब अंदाजो ही तो किया है। और यहाँ तो मेरा भाई की है, भतीजा की है, कुल मिला के तुम्हारा 5-7 लाख रुपया है हमारा परिवार का। तो मैं 2 भाई यहाँ पैसा लाने गया जना कह भाई यहाँ तो रोलो चल रहा है, एक मारता रोलो हो रही है, बैंक बंद है, भूप खा गयो पीसा, वो खा गयो पीसा। तो यहाँ करते करते तो फिर मन तो चिकड़ वो काम करना पड़ेगा। जैसे भाई हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी एंगल से मिले, कैसे भी मिले। हमारा जो पैसा है, हमारे हक का पैसा है, जो हमने जमा कराया है वो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे नरेश जी गोदारा से, जो कि 8 तारीख से पहले रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने धरने पर बैठे थे और आज 7वां दिन चल रहा है। मुख्य कार्यालय हनुमानगढ़ में बैठे हैं, इनको भी आज 7वां दिन हो गया। इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी नरेश जी। नमस्कार जी, नरेश गोदारा रतनपुरा और मेरी मौसी जी संगरिया पंचायत समिति से उपप्रधान है। हमारी पहले दिन से एक ही मांग है भी जो गरीब मजदूर किसान का पैसा है वो वापस दिया जाए तुरंत। तो हमने पहले रतनपुरा सोसाइटी के अंदर धरना दिया तो वहाँ हमारी प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी, तो हमने आखिर एमडी के सामने धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ा। तो उस दिन हमने 14 दिसंबर को यहाँ एमडी कार्यालय का घेराव किया। तो हमारी मांग थी भी हमारी कलेक्टर से वार्तालाप हो, तो फिर हमारी बीच बिचाव करके हमारा कलेक्टर से बात हुई। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया भी 7 दिन में हम समस्या का समाधान निकालेंगे। तो अब देखते हैं, हमारा 23 तारीख का महापड़ाव है, इतने में कलेक्टर साहब के 7 दिन पूरे हो जाएंगे 20-21 तारीख को। और 23 दिसंबर को हम एमडी कार्यालय का घेराव करेंगे। उस दिन अगर हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो हम एमडी कार्यालय के लॉक लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। भी हमारा पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। हमने एक बैंक को पैसा दिया था, ना कि कोई व्यक्ति विशेष को दिया है। तो हमारी यही मांग है। मैं डाबा से सरपंच प्रतिनिधि रमनदीप सिंह, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भी हम संगरिया के। पूरे ब्लॉक के जितने सरपंच हैं सभी इनको समर्थन देते हैं, आज समर्थन देने के लिए आए हैं। जो किसान और मजदूरों का पैसा है इन सभी को 1-1 रुपया मिलना चाहिए। आगे फसल भी नहीं हुई पीछे नरमे की, और जो पैसा है बैंक में जमा था, लोगों को ज़रूरत है, किसी ने शादी करनी है, किसी को कुछ है मकान का, और इनको 1-1 रुपया मिलना चाहिए। हम सरकार से यही बेनती करते हैं। पहले तो 10-15 दिन से वहाँ बैठे रहे, सरकार का कोई कर्मचारी इनके पास नहीं गया। बड़ी शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार को भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, ये भारत को जोड़ रहे हैं, और इनके पास कोई आदमी इनका नहीं आया। और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इनका एक पैसा मिलना चाहिए। 23 तारीख तक इन्होंने टाइम दिया है, 23 को हम ना हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो रमन जी सरपंच यूनियन के संगरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष भी हैं और पूरे की पूरे सभी सरपंचों की तरफ से इन्होंने इस महापड़ाव को डालने के लिए अपना समर्थन दिया है, और सभी सरपंचों की तरफ से। तो इसके अलावा और आप क्या कहना? सर यही कहना चाहता हूँ कि किसान और मजदूर का पैसा है, किसी व्यापारी का पैसा नहीं है। उसमें किसी एक व्यक्ति को पैसा नहीं दिया इन्होंने बैंक को पैसा दिया है, और 1-1 रुपया समेत ब्याज इनको मिलना चाहिए। होश में आओ, होश में आओ, शासन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रतनपुरा गांव के किसान मजदूर व्यापारी का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। रतनपुरा गांव का महीने का मजदूर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके अलावा हम पहुँचे
हनुमानगढ़ के कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं रजिस्ट्रार संस्थाएं के रजिस्ट्रार साहब अम्मीलाल जी सारण जी के पास, जिनसे हमने इस मामले की जानकारी ली। तो आइए सुनते हैं अम्मीलाल जी सारण साहब से विशेष बातचीत। हाँ जी सर, बताएं, ये जो रतनपुरा का जो इतना बड़ा मामला है, या ज़िले में और भी समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं जिसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि घोटाले वाली बात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, विशेष रूप से रतनपुरा के बारे में? रतनपुरा में FDR के नाम पे गरीब किसान और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भारतमाला में भी जमीन आ गई, उन लोगों की जो राशि थी, पैसा उनके पास था, उनकी FDR कराई और लगभग 10 करोड़ रुपए से ऊपर उस राशि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया रतनपुरा स्टाफ द्वारा। और इसमें प्राथमिक जांच होने के बाद में हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार ने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। जांच अधिकारी द्वारा धारा 55 में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो संभावित दोषी व्यवस्थापक या सहायक जो भी है, उनकी परिसंपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। और इस टाइप की समितियों में गुरुसर, झांबर, अराइया वाली, इनमें भी शिकायतें आई है, उनकी भी जांच की जा रही है। ये जो पैसा है, जो जनता का जो पैसा है, वो कैसे भी, चाहे भी उन्होंने जो जमा करवाया था, वो समिति में जमा करवाया था, वो इस भरोसे से कि हमें जब जरूरत होगी वो हमें वापस मिल जाएगा, तो क्या उनका पैसा वापस आएगा? निश्चित ही इसमें पहले जांच आएगी, जांच के बाद में उनकी जिम्मेदारी तय होगी, किसके हिस्से में किसकी कितनी जिम्मेदारी तय होती है। वो तय होने के बाद में 55 धारा में जो जांच हो रही है, उसके जांच परिणाम जारी होंगे। उसी के हिसाब से इनकी नीलामी कुर्की करके जो भी अमाउंट आएगा वो उसी रेस्ट में। तो लगभग इसमें कितना समय लग जाएगा? समय की बात ऐसी है, इसमें कभी कोर्ट का मामला आ जाता है, कभी समय पे कार्रवाई हो जाती है, तो 3-4 महीने मैं समझता हूँ इसमें लगने की स्थिति संभावना है। तो जितने भी लोग जैसे अभी बैंक के मुख्यालय के सामने धरना लगाकर बैठे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है कि कानूनी कार्रवाई के उपरांत ही ये पैसा वसूल हो पाएगा, अन्यथा स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो लोग सीधे साधे उपलब्ध कराएंगे। तो अब जैसे उनकी जो योजना है, वो 23 तारीख को महापड़ाव डालने की योजना है, उसका क्या होगा? खैर ये देखो, जिसका धन जाता है उसका मन जाता है। जिनके पैसे गए उन लोगों को, उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, तो अपनी भावनाएं तो व्यक्त करेंगे। और कानूनी कार्रवाई के मामले में FIR भी दर्ज हो गई है, उनके विरुद्ध कैविएट भी कोर्ट में लगा रखी है बैंक की तरफ से, तो कार्रवाई तो संपादित की जा रही है। उसमें समय लगने की बात यूं है कि किसी के कागजात आगे नहीं आए, या जैसे जांच जारी होगी, जांच उपलब्ध टाइप करा के उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद में जांच परिणाम जारी होगा, जिम्मेदारियां तय होंगी, उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई होगी। इसके अलावा हमारी टीम पहुंची गांव रतनपुरा में, जहां पर ग्रामीणों ने समिति कार्यालय के सामने अपना धरना लगा रखा था, और उनसे भी हमने विशेष रूप से चर्चा की। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय में, जहां पर टेंट लगा हुआ है। अनेक आंदोलनकारी ग्रामीण जो हैं वो बैठे हैं, जो काफ़ी पीड़ित हैं। हम बात करेंगे उनसे, जिनकी एफडियां किसी ने 11 साल पहले, तो किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने हज़ारों में तो किसी ने लाखों में जमा करवाए थे, और जो पता नहीं कहाँ गए, कौन खा गया, कैसे खा गया, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष सुतार है, गांव में रतनपुरा रहने वाला हूँ।
मेरा एक एक रुपयो भेड़ा करके 11 साल में मैं रमेश ने दे दियो, FD बना ली। अब मैं पीछे लैन गयो, मैं जानू जयपुर दवाई लैने, मेरी छठे महीने मेरी जांच हुआ है, 2 मेरा स्टेट गलेड है, मैंने कहा रुपया जगह 10 का तोड़ा है, 20 कुन लियो, मैं तो रिटायरमेंट हो गयो। तो मैं भूपकन गयो, भूप का रमेश कने इं करके जी हाँ रुपया रोड की दौड़ कर दी, हमारे कन प्रूफ दे रखे है, वो रिकॉर्ड में है को नहीं। अब मैं बैठे हैं जी, कोई माने अफसर आवा है को बहुत रुपया दिलावा है, तो बहुत बढ़िया जी। कितने पैसे हैं आपके? मेरे जी 27 लाख रुपये के दोनों लोग लुआएंगे, FD है जी। 6 लाख रुपये में अभी फसल बेच के जमा कराई जी। बे मेरा माई है जी, बे भी तियाँ करिए 33 लाख रुपये है जी मेरा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मदन लाल चोपड़ा है जी। हमारे एससी समाज का करीबन 1 करोड़ रुपए यहाँ जमा है बैंक के अंदर, नरेगा के पैसे हैं टोटल, और हमने सारे पैसे रमेश को जमा करवाए थे, और अभी लेने के लिए आ रहे हैं। गरीब आदमी है, उनके घर पर रोटी भी नहीं पक रही है, और यहाँ कोई अता पता नहीं है पैसों का। रमेश के घर जा रहे हैं, उसका लड़का गड़ पड़ रहा है कि हमारे पास मत आओ। मेरा नाम रुपिंदर मान है जी। मेरे यहाँ पे तीन FDयाँ थी जी हमारी यहाँ पे, और मेरी जो FD हैं जी वो मेरी रियल मम्मा जी की बेटी है जी। वो नाबालिग, अभी तक उसके मम्मी पापा नहीं हैं, दोनों के दोनों डेथ हुई है। तो उसकी मैरिज के लिए हमने वो थोड़े थोड़े टाइम से जैसे FDयाँ यहाँ करवाते रहे जी। और एक FD तो हमें यहाँ मिली है, जो अभी जांच अधिकारी आए हुए थे उनके सामने वो फाइल में ही मिली, 3,20,000 रुपये की FD थी, जिस पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। तो मतलब किसी बहुत लंबी सोच रख के पैसे जमा करवाए थे जी। भी बच्ची के माँ बाप नहीं है, नाबालिग है अभी तक वो, तो उसकी शादी में काम में लेंगे, या मतलब 100 सपने होते हैं जी, तो वो उसके कोई था ही नहीं। उसको मैंने ये बनती है जी, टोटल राशि अमाउंट हमारी बनती है जी लगभग 7,60,000 रुपये बनते हैं जी FD के, जो मूल राशि थी जी। मेरा नाम मोहनलाल राड है जी, और मैं रतनपुरा ग्राम निवासी हूँ, और मेरी कुल अमाउंट इसके अंदर 5 लाख रुपये है। और मैं राड परिवार से, मेरे पूरे परिवार की यहाँ पर लगभग करोड़ रुपए की अमाउंट है, जो लगभग 11 से चल रही है FD हमारे परिवार की। 11 में किसी ने करवाई, किसी की 13 में है, और वो पैसा जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए, यही हमारी निवेदन है सरकार से। मेरा नाम रमेश कुमार है जी। हमारी मम्मी पापा के नाम से 10 लाख की FD है जी। तो उसका यहाँ पे प्रारंभिक जांच में चेक हुई थी वो FD, उसमें फर्जी साइन करके पैसे विड्रॉल किए हुए हैं, और हमारी यही मांग है जी कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी मिले। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरी 2 FD है, एक मेरी बहन की FD है 2 लाख की, एक मेरी FD है 5 लाख की। उसके पास गए थे रमेश के पास हम पैसे लेने के लिए, वो गया मेरे पास तो कुछ है नहीं, भूप के पास है, भूप से लो आप पैसे। सुभाष सुतार बोल रहा हूँ जी, जगदीश सुतार मेरे बाबा है, काल यहाँ पर बैठे थे धरने के अंदर, पैसे के मामला चल रहा, जांच चल रहा था, उसमें आपकी FD का कोई विरोध नहीं है, इसके कारण उसको अटैक हो गया। यहाँ से संगरिया ले गया, संगरिया से हनुमानगढ़ गया, हनुमानगढ़ से रेफर कर दिया गंगानगर, वेदाता में अब भर्ती है जी ICU रूम में। उसका जुम्बार जो कोई घटना होगी तो उस में सारण होगा। हैं हमारे परिवार के सब रुपये यहाँ पर है, भारतमाला में हमारे पैसे आए थे, इसके कारण हम जमा करा दिए, इसके कारण हमारे बाबे अफसोस में अटैक हो गया। बहुत ही चिंता का विषय है कि एक किसान मजदूर वो अपना पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा, चाहे वो समिति में, चाहे वो बैंक में जमा करवाता है, चाहे वो FD करवा के या खुला पैसा जमा करवाता है, इसी भरोसे से कि उसका पैसा बिल्कुल सेफ पड़ा है, और जब पता लगे कि वही पैसा चोरी हो गया तो आखिर पैसा जमा करवाए तो कहाँ करवाए जहाँ उसको सेफ्टी नज़र आए। ये पैसा उस किसान को, मज़दूर को वापस मिलना चाहिए, चाहे ऐसे नियम बने कि पैसा, सारा का सारा पैसा वापस मिले। धन्यवाद। आप देख रहे MW न्यूज़ मुखर वक्ता। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।